हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल आप सभी का आपके अपने चैनल गल्फी टीवी में हाज़िर हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आप सभी के सामने। अपडेट है बेसिकली फ़्लाइट के बारे में और एंट्री वाया थर्ड कंट्री यानी तीसरे देश से होकर कुवैत में आने के लिए ये पूरी अपडेट है, जिसमें मैं आपके सारे सवालात के जवाब दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुवैत की मिनिस्ट्रीज़ और कुवैत के डीजीसीए इन सब की एक मीटिंग थी, जिसमें 32 देशों पर जो बैन लगाया हुआ है फ़्लाइट से कुवैत आने में, वो बैन हटाने की बात की जा रही थी। और उस मीटिंग में उन लिस्ट जो 32 कंट्रीज़ की लिस्ट है, उनमें से कुछ कंट्रीज़ को बाहर निकालने का एक मीटिंग थी। लेकिन अब तक उस तरह का कोई भी डिसीजन नहीं आया है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जी हाँ, उस डिसीजन में किसी भी तरीके का कुछ नहीं लिया गया डिसीजन इस टाइप का कि जिसमें कंट्रीज़ को बाहर किया जाए उस बैन के लिस्ट में से। तो अभी भी क्या नाम है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग वेट कर रहे हैं और हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं उनके इवैल्यूएशन का वेट किया जा रहा है। इसी बीच कई लोगों से सुन रहा था मैं कि और कोई उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आप भाई बताते हैं कि तीसरे देश से, मतलब कोई दुबई से, कोई क़तर से, कोई थर्ड कंट्री से, किसी भी थर्ड कंट्री से वहाँ पर 14 दिन का क्वारंटीन करके क्या हम जो हैं वो कुवैत आ सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, आप आ सकते हैं। इन 32 देश के लोग जिनके ऊपर बैन लगाया हुआ है, जिनकी फ़्लाइट्स के ऊपर बैन है, उनके लोग थर्ड कंट्री में स्टे करके आ सकते हैं और वहाँ पर 14 दिन का कम से कम मिनिमम क्वारंटीन रहेगा वहाँ होकर के। उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि कई सारे र्यूमर्स थे, इस चीज़ को लेकर अफवाहें उड़ रही थी कि इनडायरेक्ट एंट्री है। हालांकि इसको इनडायरेक्ट एंट्री बोलेंगे क्योंकि आप थर्ड कंट्री में रुक करके कुवैत आ रहे हैं वापस। तो इसको कई लोग अफवाह ये फैला रहे थे कि इनडायरेक्ट एंट्री जो है वो बंद कर रहा है कुवैत। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसेंजर्स जो हैं वो लगातार आ रहे हैं थर्ड कंट्री स्टे करके। तो आप भी अगर आना चाहते हैं थर्ड कंट्री स्टे करके किसी भी देश में, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोग जो हैं वो दुबई से आ रहे हैं, दुबई में स्टे करके, तो वो आसान भी पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। लोकल अरबिक मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि डायरेक्ट एंट्री जो है वो अभी बंद है। हालांकि थर्ड कंट्री से स्टे करके कुवैत में आने की एक बढ़िया मौका हो सकता है। कुवैत की नेबरिंग कंट्रीज़ यानी जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं उसके अंदर ये लोग रुकते हैं जो थर्ड कंट्री से एंट्री लेना चाहते हैं। वहाँ पर रुक करके आप 14 दिन का मिनिमम क्वारंटीन करें और वहाँ से फिर आप जो हैं वो वापस कुवैत आ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से जिस देश में भी आप विज़िट करेंगे, यहाँ जहाँ पर आप मिनिमम 14 डेज़ का क्वारंटीन करेंगे, उस देश का टूरिज़्म का भी बढ़ावा मिलेगा, यानी उस देश को अपना फ़ायदा है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर रुक सकते हैं और वहाँ से कुवैत आ सकते हैं। तो आपके सवाल ये था कि क्या हम दुबई रुक करके या कुवैत की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, उनमें रुक के हम कुवैत वापस आ सकते हैं? तो आपका जवाब है जी, बिल्कुल आ सकते हैं। आप अगर उन 32 कंट्रीज़ के में से एक रिहायशी हैं जिनकी फ़्लाइट्स पर कुवैत ने फ़िलहाल बैन लगा रखा है। तो दोस्तों, ये थी अपडेट। अगर आपकी अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेट हम लगातार आपके पास लेकर आते रहें और आप रहें बिल्कुल इन्फॉर्म्ड। मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।